हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेके आप लोगों के बीच। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रीता है और मेरी बहन का नाम मीना है। हम दो बहनें हैं, रीता और मीना। हम लोग का कोई भाई नहीं है, माँ बाप का देहांत हो गया है। हम लोग दोनों अकेले हैं। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मीता अभी सेकेंड ईयर में है। लेकिन इसी बीच मेरे पापा मम्मी का देहांत हो गया है और जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है मेरे मामा घर से आता है कुछ कुछ। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा होता है कि मैं बता नहीं सकती है। चलिए मैं अपनी कहानी बता रही हूँ। हम दो बहनें अकेले घर में रहते थे और मेरी मामा के यहाँ से कुछ मामा चोरी छुपके भेज दिया करते थे खर्चे के लिए पैसे, क्योंकि मेरी मामी जब को पता चलता था तब वो बहुत परेशान और बहुत हैरानियत के द्वारा पेश आती थी और वो बिल्कुल भी मामा को हम लोग की सेवा करने नहीं देती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं छोटी मोटी एक कंपनी में नौकरी करने लगी। उसकी सैलरी 10,000 रुपया थी। वही से हम लोग का घर चलने लगा, छोटी की पढ़ाई भी होने लगी। उसी दौरान कुछ ऐसा होता है हमारे बीच, हमारे जो ऑफिस है वहाँ का एक लड़का मुझे बहुत पसंद करने लगा। वो हमसे मीठी मीठी बातें करता था और हमसे हमेशा क्लोज में रहा करता था और वो हमारे दुख को समझता था, हमसे अच्छी तरह से बात करता था। मैं भी उसे हमेशा अपना सारी बात बताया करती थी और इसी तरह बातों ही बात में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते गया और हम दोनों की बात भी आगे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने हमको प्रपोज किया शादी के लिए, लेकिन मैं साफ मना कर दी। मैंने बोला मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पीठ पीछे मेरी बहन है। यदि मैं चली जाऊँगी ससुराल तो मेरी बहन को कौन देखेगा। हमें हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, ना ननिहाल से ना पापा के यहाँ से। हम लोग को कोई नहीं देखता। हम लोग दोनों बहन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और हम लोग इसी तरह रहना पसंद करते हैं। यदि हमसे जो शादी करेगा तो मेरी बहन से भी करना होगा, ये शर्त हमने उसके सामने रखी। फिर अगले दिन वो खुशी खुशी मेरे पास आया और बोला मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन से भी शादी करने को रेडी हो जाऊंगा। इसके बाद पंडित जी को बुलाया गया, मुहूर्त देखा गया और फिर बोले कि कुछ दिनों के बाद मुहूर्त है। उसी बीच हम लोगों ने खूब शॉपिंग की, दोनों बहन मिल के अपनी शादी का ढेरों शॉपिंग किया। इसके बाद हम दोनों की शादी हो जाती है और फिर हम लोग ससुराल चल जाते हैं। लड़का का माँ बाप कोई नहीं था, लड़का अकेले फ्लैट में रहता था और हम दोनों को वहीं लेके गया था। शादी अच्छी तरह से मंदिर में संपन्न हुई और हम दोनों ने अपना सारा सामान लेकर लड़के के घर में चले गए। लड़का फ्लैट में रहता था, लड़का का फ्लैट अच्छा था और हम लोग वहीं पे शिफ्ट हो गए। और वो रात आई जो सबका आता है, सुहाग रात। हम दोनों बहनें कपड़े वगैरह पहन के अच्छी प्रकार से ज्वेलरी मेकअप वगैरह करके बैठे थे उस सुहाग से में। सुहाग रात वाले रात था और हम दोनों सुहाग का अपना वेट कर रहे थे। कुछ देर के बाद आए मेरे पति देव और वो आके मुझे सबसे पहले मेरा घूंघट उठाए, इसके बाद मेरी छोटी का भी घूंघट उठाए। फिर दोनों को हाथ लिए, हाथ में चुम्बन किए और फिर दोनों का हाथ छोड़ दिए। इसके बाद बोल रहे हैं काफ़ी थक गया हूँ मैं, मुझे आराम करना है, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। ये बोल के वो रूम से निकले। इसके बाद फिर हम लोग दोनों कपड़ा वगैरह चेंज करके अब सोने ही जा रहे थे, तभी उन्होंने मुझे कसकर अपने पास पकड़ लिया और बालकनी में लेके गए और उन्होंने जैसे ही मेरे साथ कुछ करना चाहिए, इसके बाद उन्होंने बोला मैं तुरंत 1 मिनट में आता हूँ, मुझे मेडिकल जाना है, मुझे कॉन्डम लाना है जिसका ज़रूरत मुझे सख्त है क्योंकि अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। उधर मेरी छोटी सो रही थी और इधर ये सब कांड हो रहा था। वो 2 मिनट कह के निकले थे। वो अपना घड़ी देखकर गए थे और फिर वो घड़ी देखते देखते आधे घंटे से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं आए थे। इसके बाद फिर एक बार मैं घड़ी देखी तो 12 बज गया था बालकनी में बैठे बैठे, फिर भी वो नहीं आए। इसके बाद फिर मैं रूम आ गई। रूम आके जस्ट मैं लेटी तो मुझे नींद आ गया था क्योंकि काफ़ी दूर का ट्रैवल किया था हमने और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी थी। रात भर वेट करने के बाद भी नहीं आए रोहित का वेट करते करते सच में हालत ख़राब हो गया था। इसके बाद में मुझे नींद लग गई तो मेरा नींद खुली 8:30 बजे सुबह और
छोटी को तो उठने का कभी 10 बजे से इधर कभी नहीं उठती है, वो लेट से ही उठती है। उठ के जस्ट तैयार होकर अपना कॉलेज के लिए निकलती है। आज भी वही स्थिति था छोटी का, और आज भी वही, इसीलिए वो इसी टाइम पे उठी थी सो के। लेकिन मैं उससे कुछ बता नहीं सक रही थी क्योंकि वो मेरी छोटी बहन थी। इसके बाद मैंने छोटी को बोला तो हमारे पति यानी कि रोहित अभी तक घर नहीं आए हैं, चलो हम लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। इसके बाद पुलिस थाना गए हम लोग, वहाँ पर FIR दर्ज करवाएं, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। इसी दौरान हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे रोहित नाम का लड़का नहीं रहता है, ये कोई फ्लैट को ठीक करने वाला लड़का है जो एक दिन के लिए शायद रूम रेंट लिया हुआ था। ये कोई भी शादीशुदा लड़का नहीं है। इसके बाद वो दोनों बहनें बात सुन के शॉक हो गई और फिर वहाँ से बाहर आई। इसके बाद फिर उन्होंने रोहित के बारे में पता किया, तो रोहित के बारे में पता करने के बाद काफ़ी जगह पता हुआ, तो फिर उन्होंने बोला रोहित नाम का लड़का फ्लैटबाजी में ज़्यादा रहता है, वो लड़कियों लोग को गुमराह करके शादी कर लेता है और फिर वो अपना घर बसाने के लिए लड़की को इधर उधर ले जाता है। इसके बाद फिर उसे बेच देता है, 2 दिन रख कर दाव लगा देता है लड़की को और फिर लड़की को बेच देता है। ये सब सुनने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। हम लोग अजनबी शहर में किधर जाते रहने के लिए, घर था ना कुछ था, फिर भी हम लोग हिम्मत करके वही डेरा में जाके ठहरे, जो आएगा देखा जाएगा। इसके बाद हम लोगों को सारी बातें पता चल गई थी आसपास के लोगों से, रोहित नाम का लड़का कुछ इस तरह के काम करता है। ये सब अच्छी बात नहीं है। हम लोग एक को फंसाया गया है, एक बड़े बेवकूफ़ बनाया गया है, इस तरह से बोल के हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग रूम आ गए। रूम में आके हम लोग लेटे ही थे कि उसी रात 2 लोग का खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिया। तो हम लोग दोनों बहनें कसकर कमर बांध लिए और फिर ये सोचने लगे कि जो भी होगा इस बार अच्छी तरह से हम लोग निपटेंगे उससे। हम लोगों ने अपने पास हथियार भी ले लिया था और फिर साइड में दोनों खड़े हो गए, गेट खोल दिए। जैसे ही गेट खोले 2 मर्द आ घुसे थे, उसमें से एक रोहित था। वो बोल रहा था मेरी वाइफ गायब हो गई है, वो यहाँ पे नहीं है, हमने काफ़ी ढूंढा है, इस तरह से वो रोहित बता रहा था। इसके बाद फिर रोहित को हम लोगों ने पकड़ा, नहीं रोहित हम लोग यहीं पे। फिर रोहित ने हमें बताया, हम लोगों को बताया कि ये जगह जो है यहाँ पे हम बाहर निकले थे और यहाँ से ही हम किडनैप हो गए थे, ये भाई हमें ढूंढ कर लाए हैं। हम लोगों को इसके बात पर यकीन हो गया था और फिर हम लोग दरवाज़ा बंद करके सो गए थे। उसी समय रोहित एक जूस लेकर आया था जो कि किचन पर गया था एक गिलास में लाने के लिए, और उसमें से 3 पाइप लगाया हुआ लेकर आया था। एक ही गिलास में डाल के 3 पाइप था और उसमें से तीनों को पीना था। लेकिन रोहित ने जैसे ही हम दोनों को दिया और बोल रहा है चल इसी से पीते हैं हम लोग तीनों, लेकिन उसी समय क्या होता है ना, रोहित बोलता है हम पानी लेकर आते हैं, हमें काफ़ी ज़ोर से प्यास लगी है। रोहित आने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहा था। हम दोनों बहनें वो जूस पीना शुरू कर दिए। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जूस में कुछ ऐरा गैरा भी हो सकता है। हम लोगों ने पीना शुरू कर दिया। जूस में बेहोशी की दवा मिली हुई थी और हम दोनों वहीं जूस पीते पीते ही सो गए। इसके बाद रोहित ने उन आदमी के लिए दरवाज़ा खोला जिसके साथ रोहित आया था और अपने बीवी को दूसरे के हवाले कर दिया। उसने दोनों बीवी का बहुत ज़्यादा मज़े लिया, इतना ज़्यादा कि रात भर मज़े लेते रहा। उसने खेलना शुरू कर दिया उसके दोनों बोलों से और उसके आगे पीछे पूरा अपने केले को इस तरह से डाल रहा था उसकी कुआं में। इतना ज़्यादा खुदाई कर रहा था, इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहा था कि एक नहीं उसे 2 मिल गई थी। और एक को छोड़ के फिर दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के पहले के पास जाने में उसका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। इसके बाद उसका हो जाने के बाद फिर 4 लड़के आए। तब तक छोटी का थोड़ा बहुत होश आ गया था क्योंकि छोटी ज़्यादा ड्रिंक नहीं करती। आ जाने के बाद 4 लड़के फिर आए और फिर उसी तरह से मज़े लेना शुरू कर दिए। काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए वो लोग, लेकिन मुझे इतना होश नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। हल्का फुल्का अनुभव हो रहा था बट मुझे होश नहीं आ रहा था, मेरी आँख नहीं खुल रही थी। छोटी का आँख खुल रहा था, वो देख भी रही थी, लेकिन उसका शरीर में एनर्जी नहीं आ रहा था कि वो कुछ करे। वो देख रही थी,
उसके दोनों स्तनों को काफ़ी ज़्यादा मालिश हो रही है। उसका कुआं में उंगली के द्वारा छेदा किया जा रहा था। अभी तक छेदा नहीं हुआ था ज़्यादा, इसीलिए उसका कुआं को गुफा बनाया जा रहा था उंगली के द्वारा। और किसी ने तो मुँह भी लगाना शुरू कर दिया था उसका कुआं में, और किसी ने तो उसका स्तन के ऊपर ही अपना लंड डालना शुरू कर दिया था और काफ़ी तेज़ मसाज कर रहा था, लेकिन उसका एनर्जी पावर ही नहीं आ रहा था कि वो कुछ करे। दोनों स्तनों को इस तरह से दबाया था और फिर अपना लंड डाल के उसी के ऊपर चौड़ाई करना शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा मज़े लिए जा रहा था और इस सब के दौरान मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं पहले ही इस तरह से कभी नहीं मज़ा पाई थी। मैंने देखा बड़ी दीदी को भी इसी तरह से किए जा रहा था। दोनों स्तनों के बीच अपना लंड को घुसा के उसमें चौड़ाई किए जा रहा था, और एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। एक गर्ल के ऊपर 3-3 लौंडे पड़े हुए थे। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, वो देखकर तो अजब सा माहौल लग रहा था। रोहित भी लगे पड़ा था वही सबके पीछे, लेकिन उसने अपनी वाइफ के ऊपर नहीं लगा पड़ा था, वो तो एक बेसिया औरत के ऊपर लगा पड़ा था। मेरी और मेरी बहन का कहीं का नहीं छोड़ा था। वो चारों लड़कों ने, पहले 2 फिर लास्ट में 6 लड़कों ने मिलकर मेरे साथ ये स्थिति कर दिया था हम लोगों को कि हम लोग सुबह उठ भी नहीं पा रहे थे। पूरे बेडशीट लाल ही लाल हो चुका था और पूरे घर भी लाल लाल हो चुका था। ब्लड पूरा तरह से निकल रहा था, क्योंकि हम लोग का उम्र ज़्यादा था नहीं। मेरी उम्र 21 साल की थी और मेरी छोटी का उम्र 16 प्लस हो रहा होगा। 16 प्लस होके 17 में गया होगा, क्योंकि वो अभी इंटर सेकेंड ईयर में ही थी। और हम लोगों के बीच इस तरह का कांड हो गया था, लेकिन फिर भी बालिग थे, समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है। लेकिन सुहागरात के दिन ये सब होगा हम लोग बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं किए थे। सुहागरात को ही मेरे पति ने छोड़ के चल गया और फिर 4-5 लौंडे को बुला के हम लोगों की चौड़ाई करना शुरू कर दिया। ये सब बिल्कुल भी हटके था और समझ में नहीं आ रहा था। जब हम लोगों की सुबह हुई तो फिर भी अभी नींद नहीं टूट रहा था। हम लोगों की 10 बजे रात को सोए थे और नींद 11 बजे के करीबन टूटा हुआ था। मैंने जैसे ही आँख खोला तो पूरे बेडशीट में लाल ही लाल पूरा खून का धब्बा पड़ा हुआ था। जब मैंने अपना शरीर को शीशे और दर्पण में देखा तो काफ़ी ज़्यादा नाखून के निशान थे और लिपस्टिक वगैरह इधर से उधर हो चुका था और पूरा अंडरगारमेंट्स सब दर्द कर रहा था और माथे का बाल वगैरह सारा चीज़ इधर से उधर हो चुका था। इसके बाद फिर क्या था, हम दोनों ने उठा और फिर FRI जाके दर्ज करवाई और फिर वो लोग को पूरे ढूंढने के बाद पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। और वो जो फ्लैट हम लोगों के लिए लेकर आया था, वहाँ हम लोग दोनों बहन छोड़ के अदर जगह में रहने के लिए चल दिए, क्योंकि इस जगह रहना हम लोग के लिए ख़राबी था। फिर से हमने एक छोटी मोटी कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। यहाँ का तनख्वाह 20,000 प्लस था और यहाँ पर ही हमने जॉब की। छोटी भी अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी और फिर हम लोग उसी तरह एक कुंवारी लड़की की तरह जीवन यापन करने लगे और फिर विश्वास नहीं करने लगे किसी भी अदर लड़का के ऊपर, क्योंकि एक बार जो हम लोगों के साथ हो चुका था वो फिर हम लोग किसी के ऊपर नहीं होना चाह रहे थे, मेरे ऊपर या छोटी के ऊपर। लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ाए हुए थे और शादी विवाह तो होते रहता है, लेकिन ये सब चीज़ भी होता है क्योंकि हम लोगों के ऊपर कोई भी पेरेंट्स वगैरह थे नहीं। इस वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है और हम सारी बात अपना रोहित को शेयर किया करती थी, इसीलिए इस तरह से हुआ है। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की कहानी हमेशा पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर नए नए कहानी आप लोगों को प्रमोट करें। और आप लोग के लिए कुछ नहीं तो एक लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं एक नई कहानी को लेके। इसी तरह चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमेशा वीडियो में रहने के लिए। तो मिलते हैं। और आप लोगों को ये फीलिंग्स कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये तो आप लोगों के पास है।
हम लोग इतनी मेहनत से कहानी को लिखते हैं, माइंड में एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बाद कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं हम लोगों के लिए। लेते हैं इस कहानी से अलविदा, मिलते हैं नए वीडियो